योग कर्मसु कौशलम। वैसे श्लोक बड़ा है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है योग कर्मसु कौशल। कर्मों में कुशलता ही योग है। आप कर्म को ऐसे प्रकार से कीजिए कि जैसे कि वो ही योग हो गया। योग मतलब संपूर्णता, बस, है ना। ईश्वर का स्वरूप हो गया, मास्टरपीस। तो कर्मयोग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बांधने वाला कर्म नहीं करता। निष्काम भावना से किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं। सांसारिक कर्म करने हैं आपको, तो कैसे कर्म होते हैं वो? ये कर्म किया, उसका ये फल मिले, इसीलिए मैंने किया। पर यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो निष्काम भावना से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सांसारिक उपलब्धि नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए उपलब्धि? संसार से परे की उपलब्धि चाहिए। तो संसार से परे की उपलब्धि चाहिए तो फिर कर्म करें, परंतु फल की आशा न रखें। सर ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, ऐसे हो सकता है ना। और यही तो बात है। यदि आप फल की आशा रखोगे, प्रतिक्रिया की आशा रखोगे, तो सांसारिक चीजें मिल जाएगी ना आपको, बहुत सीधी सारी बात। पर उसकी अपेक्षा ही नहीं कर रहे हो आप, तो जो मिलेगा ना, वो संसार से परे की उपलब्धि प्राप्त कराने का साधन होगा। तो कर्मयोग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बांधने वाला कर्म नहीं करता। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं। फिर दूसरा कहते हैं भगवत गीता में समत्व योग उच्यते। अब किस प्रकार से हम ये कर्म करें, तो उसका जवाब भी वो देते हैं, समत्व योग उच्यते। मन में समता का भाव होना चाहिए, तब वो कर्म योग हो जाता है। मन में समता का भाव हो। समता का भाव मतलब कि क्या है? जय पराजय, राग द्वेष, है ना, ये द्वंद्वों से परे जब हम रहे और उस मनोस्थिति के साथ हम कर्म करें, तो वो क्या हो जाता है? कर्मयोग।